मूलतः फाउंड्री इंडस्ट्री मदर इंडस्ट्री है इंजीनियरिंग की। कोई भी इंजीनियरिंग का काम बिना फाउंड्री के नहीं हो सकता। तो और फाउंड्री का पहला विकास भारतवर्ष में ईस्टर्न इंडिया में ही हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे विभिन्न कारणों से ये इंडस्ट्री बाहर डेवलप हो गई। आज के दिन जिस तरीके का एक आंदोलन चल रहा है आत्मनिर्भर भारत का, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो निर्यात में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा फ़ायदा फाउंड्री इंडस्ट्री को होने जा रहा है। आज हम चीन से 43 मिलियन से 12 मिलियन पर हैं, जो एक 3 गुने का गैप है। ये 3 गुने का गैप अगर हम वास्तव में अपनी पॉलिसीज़ को सही कर लें तो हमको पूरा करने में बहुत बड़ा समय नहीं लगेगा और वो देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ दोनों देगा। सर, एमएसएमई के साथ आप जुड़े हुए हैं जी, तो इससे आपकी क्या ग्रोथ होती है और क्या इससे आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो? देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से बोल सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल की एमएसएमई बहुत सक्षमता से कार्य करती है और एमएसएमई, चूँकि जैसा आपने सुना कि 95% फाउंड्री इंडस्ट्री एमएसएमई के अंदर में है, तो फाउंड्री इंडस्ट्री की बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती है। अभी एक वर्तमान समस्या चल रही है फायर लाइसेंस को लेकर के कि फायर लाइसेंस पिछले कुछ दिनों से रिन्यू नहीं हो रहा है और वो फायर लाइसेंस की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। तो कल ही मैंने बात करी थी कि हम लोग एमएसएमई के अंदर में एक ज्ञापन देंगे, हम लोग राज्य सरकार के जो फायर सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनसे मिलेंगे। तो इन सब कार्यों के अंदर में जब कोई रुकावट आती है तो एमएसएमई एक बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है। और आप इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं, आगे इंडस्ट्रीज़ का क्या भविष्य हो सकता है? जैसा आपने सुना कि अभी हम 12 मिलियन टन पर एनम पर हैं और 43 मिलियन टन पर चाइना है और विदेश की जितने भी यूरोप और अमेरिका या जितने डेवलप्ड नेशन हैं, विकसित देश हैं, उनका ध्यान अब भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो अब ये वो समय है कि जब हम इसको इनकैश करें। जैसा आपने सुना बाबा कल्याणी भारत फोर्ज वाले, वो फोर्जिंग के दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी कास्टिंग में आ रहे हैं। उनके कास्टिंग में आने के पीछे सिर्फ एक कारण है कि वो डिफेंस की कास्टिंग्स बनाने जा रहे हैं। तो आज भारतवर्ष, जो कल तक भारतवर्ष सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट पर आयात पर निर्भर कर रहा था, आज हम डिफेंस इक्विपमेंट निर्यात कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है कि जब हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को एक नए स्वरूप में देखें, लेकिन इसके लिए हमको राज्य सरकार और केंद्र सरकार सबका बड़ा बढ़िया समन्वय चाहिए, नीतियों का बहुत बढ़िया मिलन चाहिए, तब ये संभव है। आप लोग को फाइनेंशियल जो आप लोगों की लय होती है या मतलब उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ दिक्कतें होती है? देखिए, ये तो एक आम चीज़ है कि एक इंडस्ट्री को पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट करने और चलाने के लिए। और बैंकिंग प्रणाली का जहाँ तक सवाल है, बैंकिंग प्रणाली पहले से बहुत बेहतर हुई है, बहुत फेवरेबल हुई है। हमारे केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है कि एमएसएमई इंडस्ट्री को सब्सिडी मिले और फंड्स इजी मिले, ये वो संभव हो रहा है और मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। सर, आप अपना नाम और डेजिग्नेशन? जी, मैं विजय शंकर बेरीवाल, पास्ट प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्री मैन हूँ, जॉइंट चेयरमैन फाउंड्री क्लस्टर डेवलपमेंट एसोसिएशन।